25 जनवरी 2024 को पौष माह की पूर्णिमा मनाई जा रही है और इस दिन महिलाओं को बाल धो के स्नान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मांग में सिंदूर भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए और किस चीज़ का दान करना चाहिए और सत्यनारायण भगवान की कथा किस दिन सुननी है और सूर्य को जल देते समय किन बातों का ख्याल रखना है। माघ माह का स्नान कब से शुरू हो रहा है, चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त मीनू गुप्ता और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लव परी 21 में। चलिए जानते हैं। देखिए 25 जनवरी 2024 को पौष माह की पूर्णिमा मनाई जा रही है। इसी दिन स्नान, दान और सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी जाएगी, ठीक है। और कुछ बहनों का सवाल है, क्या इस दिन बाल धो के स्नान कर सकते हैं? तो देखिए बिल्कुल नहीं। एक तो बृहस्पतिवार यानी गुरुवार पड़ रहा है और दूसरी बात पूर्णिमा तिथि पड़ रही है। तो स्नान अगर आप करें तो ऐसे ही स्नान कर लीजिएगा, लेकिन उस दिन साबुन का भी प्रयोग मत कीजिएगा। अगर कोई पवित्र नदी में स्नान कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि बाल ना भीगे। और अगर घर में भी आप स्नान कर रहे हैं तो उस दिन बाल धो के ना नहाएं। दूसरी बात, आपको बुधवार को ही बाल धो के स्नान करना है, ठीक है। यानी पौष माह की पूर्णिमा की तिथि से एक दिन पहले ही आपको बाल धो के स्नान करना है और उसी दिन आपको मांग भरनी है, ठीक है। और अगर आप गंगा स्नान जा रहे हैं या कोई पवित्र नदी में स्नान करने जा रहे हैं तो वहाँ पर स्नान करके अगर आप मांग में सिंदूर लगाते हैं तो पूजा के प्रसाद के रूप में थोड़ा सा सिंदूर लगा सकते हैं, लेकिन पीला सिंदूर ना लगाएं, लाल ही सिंदूर लगाएं, ठीक है। क्योंकि जहाँ स्नान करने जाते हैं पवित्र नदियों पर वहाँ पर ज़्यादातर लाल ही सिंदूर मिलता है, तो आप लाल ही सिंदूर लगाएं, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोग पवित्र नदियों पर स्नान करने जाते हैं, वहीं सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, तो जब वो कथा सुनते हैं तो उस जगह पर कुछ मांग में भरने के लिए सिंदूर रखा जाता है, जैसे कि लाल ही सिंदूर होता है तो वो प्रसाद के रूप में आप सिंदूर भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ही आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन स्नान करने के बाद इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप गीले कपड़ों में सूर्य नारायण भगवान को जल ना चढ़ाएं, ठीक है। आपको कपड़े बदल लेना है, उसके बाद ही आपको सूर्य नारायण को जल देना है। अगर घर में आप हैं तो अगर आप घर पर ही रह के गंगा स्नान करना चाहते हैं तो घर में ही नहाने वाले पानी में गंगा जल मिला लीजिए, उसके बाद आप स्नान कर लीजिए। लेकिन अगर आप गर्म पानी कर गंगा जल मिलाते हैं तो ऐसी गलती भूल कर ना करें। आप स्नान कर लीजिए और बाद में गंगा जल अपने ऊपर खींच लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप स्वच्छ कपड़े पहनने के बाद तांबे के लोटे में रोली, अक्षत, पुष्प आदि डाल के, कुछ मीठा डाल के सूर्य नारायण को जल दीजिए। अगर आपकी व्यवस्था गंगा स्नान करने गए हैं या कोई पवित्र नदी पर स्नान करने गए हैं तो वहाँ पर तांबे का लोटा लेके गए हैं या अपनी व्यवस्था आप जल देने की पूरी करके लेके गए हैं तो उसी तरह से जल दीजिए जिस तरह से आपको घर पे जल देना है। ऐसा करने सूर्य नारायण बहुत ही जल्दी खुश हो जाते हैं और आपका मन वांछित वर प्रदान करते हैं, ठीक है। देखिए आपने स्नान कर लिया है, सूर्य नारायण को जल भी दे दिया है और आपने मांग में सिंदूर भी भर लिया है और तैयार हो गए हैं और आपने कथा भी सुन ली है, तो आप चावल का दान जरूर करें, ठीक है। चावल का दान करने से चंद्रमा मजबूत होता है और सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं, ठीक है। आप जानते हैं कि माघ महीने का स्नान कब से शुरुआत हो रही है। देखिए पौष माह की पूर्णिमा से ही माघ महीने के स्नान की शुरुआत हो जाती है। जो लोग कि माघ महीने में पूरे महीने में स्नान करते हैं, सुबह किसी भी पवित्र नदी में या गंगा जल डालकर अपने ही घर में स्नान करते हैं और वो लोग पूरे माघ महीने में ये नियम करते हैं, तो वो लोग भी पौष माह की पूर्णमासी से ये नियम की शुरुआत कर सकते हैं। कुछ बहनों ने सवाल किया है, क्या पीरियड में पौष माह की पूर्णमासी का व्रत रह सकते हैं? तो देखिए पौष माह की पूर्णमासी हो चाहे साल के जितनी भी पूर्णमासी पड़ती हैं, कोई भी पूर्णमासी हो, आप लोग व्रत तो रह सकते हैं लेकिन पूजा नहीं कर सकते हैं। पूजा आप किसी से कराइए, चाहे वो आपके परिवार का कोई भी सदस्य हो, उनसे पूजा करा लीजिए। अब सवाल आता है, क्या पौष माह की पूर्णमासी को
या किसी भी पूर्णमासी को मासिक धर्म में स्नान करने गंगा नदी में या पवित्र नदियों में जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ऐसी गलती आपको भूल कर भी नहीं करनी है, कभी नहीं करनी है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना जिससे आप पाप के भागीदारी बने, ठीक है। ज़्यादातर बहनों को मालूम है, लेकिन कुछ बहनों का सवाल था, इसीलिए ये मैंने प्रश्न का उत्तर दिया है। और घर में भी आप साधारण जल से ही स्नान करें, गंगा जल का प्रयोग बिल्कुल ना करें और ना ही किसी देवी देवता को छुएं। अगर आपको व्रत रहना है तो आप व्रत रह लीजिए, पूजा किसी और से करा लीजिए और प्रसाद किसी और से बनवाइए, ठीक है। अन्यथा आप व्रत बने रहिए और भगवान सब जानते हैं। अगर आपके घर में कोई पूजा करने वाला नहीं है तो भगवान सब जानते हैं कि आप किस स्थिति में हैं, तो आप व्रत रह सकते हैं लेकिन पूजा नहीं कर सकते हैं और पूजा का प्रसाद नहीं बना सकते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगेगी। फिर मिलेंगे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। वीडियो को लाइक